स्टूडेंट्स देखो यार, इस वीडियो में बताएंगे कि क्या 2 महीने का अल्टीमेट स्ट्रेटजी रखा जाए जिससे कि आपका मैथमेटिक्स का कट ऑफ क्लियर हो जाए। क्योंकि लार्ज पोर्शन इंडिया स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स के चलते मैथमेटिक्स से उनको डर लगता है, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल जीएटी सही होता रहता है, मैथमेटिक्स के चलते उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है, फेल हो जाते हैं। शायद जो नहीं पता होगा आपको पता होगा 25% सेक्शनल कट ऑफ आमतौर पे जाती है मैथमेटिक्स की, ठीक है। कभी कभी 20% भी चला जाता है, पेपर के टफनेस लेवल पे चेक होता है वो सब। तो देखो यार, क्या है ना कि बहुत सारे पीसीबी स्टूडेंट वाले हैं वो भी क्रैक कर लेते हैं अपने पहले ही अटेम्प्ट में। रीजन यही रहता है कि भाई वो सब नहीं पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको सब चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में 27 से 30 चैप्टर्स है, आपको सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो देखो 10 को एकदम इंपॉर्टेंट है। 10 चैप्टर जो है पीवीआई है मेरे भाई, ठीक है ना। वो कौन कौन से 10 चैप्टर्स है हम ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दिए हैं, जा करके देख लेना। आपको बस 10 चैप्टर पे पकड़ बना लेना है। देखो पहली बात ये है कि अगर कंप्लीट कर सकते हो सिलेबस तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनका मैथमेटिक्स वीक है, उनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बस मैथमेटिक्स कैसे भी पार हो जाए, उनके लिए वीडियो है, ठीक है ना। तो आप कुछ मत करो, 10 चैप्टर जो मैं बताया हूँ, ठीक है, 10 चैप्टर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके उसको बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़ लो मेरे भाई। बहुत सारे टीचर से हो सकता है काफ़ी लोग ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी लिए हो, उनसे ही पढ़ लो जा करके। और उन 10 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद एक चैप्टर पे कम से कम आपको 100 क्वेश्चन लगाना ही लगाना है, मिनिमम 100 क्वेश्चन। मैक्सिमम आप 200-300 जितना लगा सकते हो, बट मिनिमम 100 से कम मत लगाना मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जीरो कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है ना। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट तो सीख लिए हैं, क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं। जब बन रहे भी हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो मेरे भाई शुरुआत में ऐसे ही होता है सबके साथ, ठीक है। शुरुआत में सबके साथ ऐसा ही होता है। मैं खुद अपना बताऊँ ना तो -2 नंबर आए थे, पहला मॉक दिया था तो समझ सकते हो। 5-6 चैप्टर पढ़ लिया था उस टाइम, ठीक है, मैथमेटिक्स के 5-6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, फिर भी -2 नंबर आए थे। अब समझ सकते हो, ऐसा किसी का ना हुआ होगा कि -2 नंबर आए हैं, फिर भी देखो रिटर्न बार बार क्रैक हो गया। तो वही है मेरे भाई, शुरुआत में सबके साथ होती है, तो हार ऐसा थोड़ी मान लोगे, ठीक है ना। तो वही है, 10 चैप्टर है, बढ़िया से कंप्लीट कर लो, उसके बाद मिनिमम 100 क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। और लेवल वाले क्वेश्चन लगाना भाई, ठीक है ना। लेवल वाले के लिए मैं यही बोलूँगा कि पीवाईक्यू लगा लो, सेक्शनल पीवाईक्यू, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लिया ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप पीवाईक्यू 2000 मतलब 5 साल का, 10 साल का छोड़ दो यार, 10 साल बहुत हो जाएंगे, साल में 2 बार पेपर होता है ना, तो 5 मतलब 10 मॉक, ठीक है। तो वही है कि कम से कम आपको 100 क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। पीवाईक्यू लगा लो प्रैक्टिस के लिए, ये आपको आइडिया भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और देखो, और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मॉक कहाँ से दे, तो मॉक के लिए यार 2-3 एप्लीकेशन है, मैं टेक्स्ट बुक से देता था, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक से अभी भी देता हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा है। इस पर लेवल की बात करो तो लेवल उतना ज़्यादा हार्ड भी ना है, उतना ज़्यादा इजी भी ना है, मीडियम लेवल के मॉक है इसमें, ठीक है। मतलब एनडीए लेवल के ना है, इतना है, एनडीए लेवल के ना है, बट ठीक है, काम चलाऊ है, ठीक है। अब इसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है, आपको मतलब 200-300 रुपये लगते हैं। बाकी आप फ्री के मॉक चाहते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि LWS एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको फ्री में मॉक काफ़ी पड़ा हुआ है, ठीक है। मोहित सर का एक एप्लीकेशन है, नाम भूल रहे हैं, कुछ जीत वाला ऐसा कुछ नाम है, वहाँ भी फ्री में एप्लीकेशन फ्री में मॉक पड़ा हुआ है। एक RW है, रोजगार विद अंकित, उसमें भी आपको फ्री में मॉक काफ़ी पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 एप्लीकेशन पर जाना, फ्री में मॉक मिल जाएगा। अगर आपको नहीं जाना है तो टेलीग्राम पे हम ऑलरेडी मॉक प्रोवाइड करा दिए हैं मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, जा करके ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, उसमें आपको फ्री का मॉक पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। जा करके प्रैक्टिस कर लेना। और एक और बात है, देखो यार, मेहनत करो, 2 महीना बचा है मेरे भाई, टाइम बीतते देरी नहीं लगेगी, लगले होली आने वाला है, ठीक है ना। और होली के बाद फिर आपका एग्जाम हो जाएगा, तो ये मत देखो 2 महीना है। और उन लोगों को मैं बता दूं जो सोच रहे हैं कि क्या 2 महीना में हो सकता है, मेरे भाई क्या नहीं हो सकता है, अपने आप से पूछो, ठीक है, क्या नहीं हो सकता है। अगर मेहनत करो तो क्यों नहीं होगा भाई, ठीक है। देखो रिटर्न तो अपने हाथ में यार, एसएसबी की बात करो तो उसमें लक भी डिपेंड करता है, बट रिटर्न जो मेहनत करेगा निकालेगा, ठीक है ना। एक बात याद रखना, आप 0.5 नंबर से चुको या 1 नंबर से चुको, चुक होती है मेरे भाई, ठीक है। और कोई नहीं देखेगा कि मतलब कितने नंबर से आप फेल हुए, सब यही देखेगा कि रिटर्न निकला या नहीं निकला। मेहनत कोई नहीं देखेगा। तो यही है कि अपना एफर्ट और लगा दो मेरे भाई, जितना लगा सकते हो लगा दो, यही मेन टाइम है, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइम पर करना उठोगे ना तो फिर 5-10 दिन में प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि जब उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब उठेंगे, बोलेंगे कि क्या भैया 7 दिन में प्रिपेयर हो सकता है। तो यार अभी उठो, अभी टाइम है, ठीक है। मेहनत करो, रात भर दिन भर लगे रहो मेरे भाई।
ठीक है, क्योंकि इंडिया जैसा कंपटीशन फिर आगे नहीं मिलेगा, सबसे कम कंपटीशन इसी में है। आपको लग रहा है मजाक ना, आपका इंडिया का अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा ना, तब पता चलेगा कि कितना कम कंपटीशन हम फेस करके आए थे। आओगे ना CDSF कैट पे, तब पता लगेगा इतनी भीड़ हो गई है इसमें, ठीक है। सब ग्रेजुएट वाले हैं, तो वही है मेरे भाई, सबसे कम कंपटीशन है, मेहनत करो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। खुद पे विश्वास रखो, क्यों नहीं होगा। और एक और बात बताना चाहूँगा कि देखो यार, क्या है ना कि हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें आपको सब कुछ, मतलब सब NDA एस्पिरेंट है, उस पर सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मॉक सीरीज ये सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। इंस्टाग्राम फेसबुक से बढ़िया है कि टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, अगर नहीं रखे हो तो जीवन में बहुत काम आएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स और वीडियोस देखने से कोई फ़ायदा वायदा है ना, ठीक है ना, सिर्फ टाइम की बर्बादी है। और टाइम बर्बाद कर रहे हो ना मेरे भाई, बाद में समझ में आएगा कि कितना अनमोल टाइम था उस टाइम पे। थोड़ा सा मेहनत कर ले तो आज किसी और जगह होते, ठीक है, क्योंकि टाइम फिर तो कभी आने वाला नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस, यूटिलाइज दिस टाइम फॉर योर लाइफ, ठीक है। चलो, ये सब चीज़ें थी, और बस यही है कि बस प्रैक्टिस करते रहो। और एक और बात है यार, देखो भूल गया कि क्या है ना कि काफ़ी लोगों की स्पीड नहीं आ पा रही, तो स्पीड के लिए एक मैथ वर्कआउट एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लेना। उस पर आप रोज़ क्या है ना कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब कुछ होता है, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं यही प्रैक्टिस किया था, मेरी भी स्पीड उतनी नहीं थी, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ दे 45 × 35 कितना होगा, तो फिर आपको अब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मुँह से बता दो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इससे काफ़ी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन अगर होगा आपका, तो फिर आप टेलीग्राम पे पूछ लेना या कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। चलो, मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो मेरे भाई, दिन रात एक कर दो। अब ऐसा आप समझो कि अगर आप 2-4 घंटा भी ना पढ़ रहे हो ना, तो काफ़ी बंदे उसी टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे, ठीक है। और एग्जाम में आपके साथ बैठेंगे तो आप करोड़ के आगे निकल जाएंगे, तो ठीक है ना। तो अपने आप से कंपेयर मत करो यार, ये देखो कि अगर मैं इस दिन इतना कम पढ़ा, तो फिर कितने बच्चे मुझसे आगे निकल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक सिर्फ आप ही नहीं हो जो कि एग्जाम को दोगे, आपके जैसे बहुत है, ठीक है। तो सबको रौंद के आगे निकलना है आपको, तो इसके लिए आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है ना मेरे भाई। चलो, ज़्यादा मोटिवेशन हो गया। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मेरे भाई, देखो ये बात ध्यान से सुनना, कोई नहीं बताएगा। क्या है ना कि रिटन क्रैक करने का एक अच्छा स्ट्रेटजी ये होता है कि आप वही ठोको जो आपको आ रहा है, ठीक है। कोई भी कंपटीशन हो, दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, उसको क्रैक करने में 2 ही इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। पहला ये है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी ये बात है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड के लिए बता दिया हूँ, मैथ वर्कआउट एक एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड कर लेना, बढ़िया आपकी स्पीड बन जाएगी। अब एक्यूरेसी कैसी बनानी है, तो मेरे भाई देखो, एक्यूरेसी आपकी एक्सपीरियंस से बनेगा, प्रैक्टिस से बनेगी। कैसे बनेगी कि देखो, अभी क्या है ना कि आपका ऑफलाइन पेपर होने वाला है, इंडिया तो मैथमेटिक्स गेट ऑफलाइन पेपर होने वाला है, तो काफ़ी बंदे ऑनलाइन मॉक देते हैं। ऑनलाइन दो, ठीक है, बट लास्ट के 15 दिन पहले आप ऑफलाइन मॉक कम से कम 2-3 दे लेना, ठीक है। मैथमेटिक्स के 2, गेट के 2, इससे ज़्यादा भी दे सकते हो, बट कम से कम मिनिमम 2 देना ही देना है, ठीक है। अब कैसे दे सकते हो, तो जैसे कि कोई मान लो कि टीचर्स DPP दिए हैं 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स को, उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना ब्लैक वाइट में, और घर पे आना, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम सेटअप करना। उसके बाद OMR शीट का एक आता है कॉपी, 10 रुपये का मिलता है, वो ले लेना, ठीक है। और एक पेन ले लेना, जो वो OMR शीट वाली पेन ले लेना, ठीक है, जो कि एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। उसको एग्जाम में भी लेकर चले जाना, और 2 घंटा 15 मिनट का टाइम सेट करके फिर मॉक देना, ठीक है ना। अब बोलोगे 2 घंटा 15 मिनट के 2 घंटा 30 मिनट मिलता है, तो भाई वहाँ आपको समझ में आएगा, अभी मैं ना बताऊँगा, ठीक है। आंसर आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। अब देखो, अब बात ये है ना कि एक्यूरेसी कैसे डिपेंड करती है, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हम लोग क्या है ना कि अपने आप को अपने दोस्तों से कंपेयर करते हैं कि चलो यार, मेरा दोस्त 120 में से 85 को अटेम्प्ट किया है, मैं साला 40 को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, यानी कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है। अरे भाई, वो बंदा जो 85 को अटेम्प्ट किया है ना, वो अटेम्प्ट किया है 85 को, गलती कितने है ये आपको नहीं पता है, ठीक है। और आप जो 45 को अटेम्प्ट किए हो, ये देखो कि 45 को में कितने गलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वो 85 अटेम्प्ट किया है, 85 में से उसके 20 गलती हो गए, ठीक है। तो कितना हो गया, 65 हो गया। 65 उसका टोटल करेक्ट हुआ, 20 को इनकरेक्ट हुआ, तो ओवरऑल स्कोर देखोगे ना, तो आपके जितना ही उसका भी हो जाएगा, ठीक है। बस डिपेंड ये करता है कि जो आप 45 मारे उसमें एक्यूरेसी अच्छी हो, यानी कि बहुत कम गलत हुआ है, 1-2-3 को गलत हुआ है, तो उसका आपका स्कोर सेम हो जाएगा, ठीक है, आसे पास हो जाएगा। तो ये मत देखो कि कितना हम ठोक रहे हैं, ये देखो कि एक्यूरेसी के साथ कितना मार रहे हैं। 120 में से अगर आप 45 क्वेश्चन में करेक्ट कर रहे हो, सॉरी 40 क्वेश्चन भी 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट कर रहे हो, तो कितना नंबर हो जाए, 40 दूनी 80, 20, 100 नंबर हो जा रहा है, समझ लो। सिर्फ 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट अच्छे से कर रहे हो 100% एक्यूरेसी से, तो आपका 100 नंबर हो जा रहा है। 120 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई कि एक्यूरेसी डिपेंड करता है बहुत। एक्यूरेसी के साथ ठोको, नहीं आ रहा है तो मत मारो, मॉक के साथ प्रैक्टिस करो, तभी ये वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो पाएगा, ठीक है ना। जब मॉक दो ना तो मॉक में स्कोर ना आने का यही कारण है कि आप ज़्यादा गलती कर रहे हो। उसी क्वेश्चन को ठोको जो आपका आ रहा है। ये मत देखो कि कितना कम अटेम्प्ट किया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, कम अटेम्प्ट करो, बस ये तो रहेगा ना कि चलो यार हम गलती नहीं कर रहे हैं, गलत क्वेश्चन नहीं ठोक रहे हैं, और ये चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो मॉक ऐसे दो कि जो आ रहा है उसी को ठोको, एक्यूरेसी यहीं से बनाओ, ठीक है, एक्यूरेसी यहीं से बनाओ मेरे भाई। एक्यूरेसी बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट एक्यूरेसी आप क्रैक नहीं कर पाओगे, कितना भी अटेम्प्ट कर लो क्रैक नहीं कर पाओगे। तो एक्यूरेसी मॉक से ही आप स्टार्ट करो, मॉक दो तो फिर उसी क्वेश्चन को ठोको जो कि आपको आ रहा है। ये मत देखो कि कम क्वेश्चन ठोके, ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, ये मत देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी। अभी आपके पास 2 महीने हैं, ठीक है, 2 महीने में हो सकता है अगर आप चाहो तो। चलो यार यही सब चीज़ें थी। मैं अपना बताऊँ ना तो एक्यूरेसी के साथ ठोकता था, ठीक है। अभी तक मैं 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ मैथमेटिक्स में, 6 अटेम्प्ट दे चुका हूँ इंडिया का, मात्र 56 अटेम्प्ट मैक्सिमम, नहीं तो एवरेज मेरा 52, 45, 44, ठीक है, यही रहता था। बट एक्यूरेसी अच्छी रहती थी, एक्यूरेसी इतनी अच्छी रहती थी ना कि एक 44 को अटेम्प्ट किया था, 42 को सही था मेरा, वो मिलाया था पेपर, 42 को मेरा सही था 44 को में, ठीक है। 56 को में से 6 को शायद गलत होगा, 50 को सही होगा, ठीक है, मिलाया ना था, बट पता लग गया था वहाँ पे कि ज़्यादा करेक्ट है, कुछ है गलती है, ठीक है ना, इसीलिए पेपर क्रैक हो पाया मेरा बार बार। तो ये भी आप भी फॉलो करो, एक्यूरेसी डिपेंड करता है। और स्पीड के लिए मैथ वर्कआउट डाउनलोड कर लेना। चलो यह सब चीज़ें थी, रखते हैं, जय हिंद।